राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, महाबाहो, आपने कहा कि शत्रुओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सो यदि राजा किसी में भी विश्वास ना करे तो वह किस प्रकार राज्य की व्यवस्था करेगा। आपकी ये अविश्वास कथा सुनकर तो मेरी बुद्धि बड़ी उलझन में पड़ गई है। कृपया आप मेरा ये संशय दूर कर दीजिए। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में राजा ब्रह्मदत्त का अपने महल में रहने वाली पूजनी नाम की चिड़िया से संवाद हुआ था, वह तुम सुनो। राजा ब्रह्मदत्त का महल कांपिल्य नगर में था। उसके अंतःपुर में बहुत दिनों से पूजनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह त्रियग योनि में उत्पन्न होने पर भी सब प्राणियों की बोली समझ सकती थी। वहीं उसके एक बच्चा भी पैदा हुआ और उसी दिन रानी के भी एक कुमार ने जन्म लिया। पूजनी नित्य प्रति समुद्र तट पर जाती और वहां से 2 फल लाती थी। उनमें से एक वह राजकुमार को दे देती और दूसरे से अपने बच्चे का पोषण करती। पूजनी का लाया हुआ फल अमृत के समान स्वादिष्ट और बल तथा तेज की वृद्धि करने वाला होता था। उस फल को खा खाकर राजपुत्र खूब हृष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन धाय उसे गोद में लिए घूम रही थी। इतने ही में बालक की दृष्टि पूजनी के बच्चे पर पड़ी। राजकुमार अपने बाल्य स्वभाव से धाय की गोद में से खिसक गया और उस बच्चे के साथ खेलने लगा। वहां अकेले में जोर से दबोचकर उसने वह बच्चा मार डाला और फिर धाय की गोद में चला गया। जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसका बच्चा मार डाला है। अपने बच्चे की ऐसी दुर्गति देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह दुख से व्याकुल हो गई और इस प्रकार कहने लगी, क्षत्रियों का संग करना अथवा उनसे प्रीत या मेल मिलाप करना ठीक नहीं है। ये सबका अपकार ही करते हैं। इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो, ये राजकुमार कैसा कृतघ्न, क्रूर और विश्वासघाती है। अच्छा, आज मैं इससे इस वैर का पूरा पूरा बदला लूंगी। ऐसा सोचकर उसने अपने पंजे से राजकुमार के दोनों नेत्र फोड़ दिए। ये देखकर राजा ब्रह्मदत्त ने विचार किया कि पूजनी ने राजकुमार से उसके कुकर्म का ही बदला लिया है। इसलिए वह उससे कहने लगा, पूजनी, हमने तेरा अपराध किया था, तूने उसी का बदला लिया है। अब हम दोनों बराबर हो गए, इसलिए अब तू यहीं रहे, किसी दूसरी जगह मत जा। पूजनी बोली, राजन, जब किसी से वैर बन जाए तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वैर तो दूर होता नहीं, वह विश्वास करने वाला ही मारा जाता है। जब एक बार वैर बन जाता है तो बेटे पोते तक उसका बदला लिए बिना छोड़ते नहीं। इसलिए जिसने विश्वासघात किया हो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अविश्वसनीय हो उसका विश्वास ना करे और जो विश्वसनीय हो उसका भी अत्यंत विश्वास ना करे। विश्वास के कारण उत्पन्न होने वाली विपत्ति जीव का समूल नाश कर डालती है। अतः जब आपस में वैर बंध गया तो हमारा मेल होना संभव नहीं है। मैं जिस निमित्त से यहाँ रहती थी अब वह नष्ट हो गया। मैं बहुत दिनों तक बड़े आदर से आपके महल में रही, किंतु अब हमारा वैर ठन गया, इसलिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। ब्रह्मदत्त ने कहा, जो व्यक्ति अपकार के बदले में अपकार करता है वह अपराधी नहीं माना जाता। इससे तो अपकार करने वाला ऋण मुक्त हो जाता है। इसलिए तू आनंद से यहीं रहे, कहीं मत जा। पूजनी बोली, राजन, जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है उनका मेल नहीं हो सकता। वह बात दोनों ही के हृदयों में खटकती रहती है। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, इससे तो वैर शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता। इसलिए अपकार सहने वाले
और अपकारी का मेल तो फिर भी हो ही सकता है। पूजनी बोली, इस प्रकार वैर कभी दूर नहीं होता, और ये समझकर कि शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है उसका विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ऐसे अवसर पर विश्वास करने से प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, इसलिए फिर मुंह ना दिखाना ही अच्छा है। ब्रह्मदत्त ने कहा, यदि आपस में वैर रखने वाले भी साथ साथ रहें तो उनमें स्नेह हो जाता है, फिर उनमें वैर नहीं रहता। पूजनी बोली, राजन, पंडित लोग अच्छी तरह जानते हैं वैर 5 कारणों से हुआ करता है। स्त्री के कारण, घर और जमीन के कारण, कठोर वाणी के कारण, आपस की लाग डांट के कारण और अपराध के कारण। जिस प्रकार वड़वा नल किसी भी प्रकार शांत नहीं होता, वैसे ही क्रोधाग्नि भी धन से, समझाने से या डांटने डपटने से ठंडी नहीं पड़ती। वैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाह किए बिना कभी शांत नहीं होती। जिसने पहले अपकार किया हो वह धन और मान द्वारा बहुत सत्कार करे तो भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तक तो न मैंने आपका कोई अपकार किया था और न आपने ही मेरी कोई हानि की थी, इसलिए मैं आपके महल में रहती थी, किंतु अब मुझे आपका विश्वास नहीं हो सकता। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, संसार में तरह तरह की क्रियाएं काल के ही कारण होती हैं। काल की ही प्रेरणा से लोग विविध कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इनमें कौन किसका अपराध करता है? जन्म और मृत्यु का प्रेरक भी समान रूप से काल ही है। काल के कारण ही जीव के जीवन का अंत होता है, इसलिए जो कुछ हुआ है उसमें मैं तेरा कोई अपराध नहीं समझता। तू यहाँ आनंद से रहे, तुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तुझसे जो अपराध बन गया है उसे मैंने क्षमा किया, अब तू भी मुझे क्षमा कर दे। पूजनी बोली, यदि आप काल को ही सब क्रियाओं का कारण मानते हैं तो किसी का किसी के साथ वैर नहीं होना चाहिए। फिर अपने सगे संबंधियों के मारे जाने पर लोग उनका बदला क्यों लेते हैं और शोकाकुल होकर इतनी हाय हाय क्यों करते हैं? वास्तव में दुख के कारण ही सबको उद्वेग होता है। सुख तो सभी को प्रिय है और दुख के अनेकों रूप हैं। बुढ़ापा दुख है, धन क्षय दुख है, अप्रिय पुरुषों के साथ रहना दुख है और प्रियजनों से बिछुड़ना दुख है। वध और बंधन से भी सबको दुख होता है तथा स्त्री के कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुख होता ही है। राजन, आपने मेरा जो अपकार किया है और मैंने आपका जो अपराध किया है उन्हें हम 100 वर्ष में भी भूल नहीं सकते। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का अपकार करने के कारण अब हमारा मेल नहीं हो सकता। आप जैसे जैसे अपने पुत्र की दुर्गति को याद करेंगे वैसे ही वैसे आपका वैर ताजा होता रहेगा। अब इस मरणांत वैर के ठन जाने पर आप जो प्रीत करना चाहते हैं वे इसी प्रकार असंभव है जैसे मिट्टी का घड़ा एक बार फूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता। जब किसी कुल में दुखदाई वैर बन जाता है तो वह शांत नहीं होता, उसे याद दिलाने वाले बने ही रहते हैं। इसलिए जब तक कुल में एक भी व्यक्ति बना रहता है तब तक वह खुंदस मिटती नहीं। इसलिए किसी का कुछ बिगाड़ कर देने पर फिर राजा को उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मदत्त ने कहा, अविश्वास करने से तो मनुष्य संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मन में एक प्रकार का भी भय बना रहे तो उसका जीवन ही मिट्टी हो जाएगा। पूजनी बोली, राजन, जिसके दोनों पैरों में चोट लगी हो और फिर भी वह पैरों से ही चलता रहे तो चाहे कैसे ही सावधानी से चले उसके पैरों में घाव हो ही जाएगा। जो पुरुष अपने रोगी नेत्रों को हवा के सामने खुला रखता है उसके नेत्रों में वायु के कारण अवश्य ही बहुत पीड़ा पड़ जाएगी। जो पुरुष अपनी शक्ति का विचार न करके
अज्ञानवश भयानक मार्ग में चल पड़ता है, उसका जीवन उस मार्ग में ही समाप्त हो जाता है। जो किसान वर्षा के समय का विचार ना करके खेत जोतता है, उसका परिश्रम व्यर्थ है और उसे अनाज नहीं मिलता। जो पुरुष हितकारी भोजन करता है, उसके लिए वह अन्न अमृत रूप हो जाता है। परंतु जो परिणाम का विचार ना करके कुपथ्य सेवन करता है, उसके जीवन का अंत तो उस अन्न के साथ ही समझो। दैव और पुरुषार्थ ये दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, किंतु उदार पुरुष सर्वदा शुभ कर्म किया करते हैं और नपुंसक दैव के भरोसे पड़े रहते हैं। जो पुरुष कर्म को छोड़ बैठता है, वह दरिद्रता के चंगुल में फंसकर सदा अनर्थों का शिकार बना रहता है। अतः मनुष्य को सर्वस्व की बाजी लगाकर भी अपना हित करना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग सर्वदा इनके सहवास में रहते हैं। घर, सोना, चांदी, पृथ्वी, स्त्री और सुहृद गण ये मध्यम कोटि के मित्र हैं। ये मनुष्य को सभी जगह मिल सकते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, वह सभी जगह आनंद में रहता है। बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी बढ़ता रहता है। वह दक्षता पूर्वक काम करते हुए संयम के द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, किंतु बुद्धिहीन पुरुष घर, धरती, स्वदेश और सज्जनों की चिंता में ग्रस्त रहकर सदा दुखी बना रहता है। यदि अपनी जन्मभूमि में भी रोग और दुर्भिक्ष आदि का कष्ट हो तो वहां से अन्यत्र चला जाए। यदि रहना हो तो सदा सम्मान पूर्वक ही रहे। इसलिए अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी, यहाँ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। दुष्ट भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध और दुष्ट देश को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कुपुत्र पर भला कैसे विश्वास हो सकता है? दुष्टा भार्या में प्रेम होना कैसे संभव है? कुराज्य में शांति मिलना असंभव ही है और दुष्ट देश में भी कैसे निर्वाह हो सकता है? कुमित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए उससे मेल बना रहना कठिन ही है। स्त्री तो वही है जो मधुर भाषण करे, पुत्र वही है जिससे सुख मिले, मित्र वही है जिसमें विश्वास हो और देश वही है जहां निर्वाह हो सके। तथा राजा उसे ही समझना चाहिए जिसके शासन में किसी प्रकार का बलात्कार ना होता हो, लोग निर्भय हों और गरीबों का पालन होता हो। जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपरायण होता है, वहां स्त्री, पुत्र, मित्र, संबंधी और बंधु बांधव सभी की अनुकूलता हो जाती है। अधर्मी राजा के अत्याचार से तो प्रजा का सत्यानाश हो जाता है। वास्तव में धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का मूल राजा ही है। इसलिए उसे सावधान रहकर सर्वदा अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को कर रूप से प्रजा की आमदनी का 6वां भाग लेकर उसे उचित कर्मों में खर्च करना चाहिए। जो राजा प्रजा की अच्छी तरह रक्षा नहीं करता, वह तो चोर के समान है। प्रजा को अभयदान देकर यदि राजा धन के लोभ से वैसा बर्ताव नहीं करता, तो सारी प्रजा का पाप बटोर कर अंत में नरक में जाता है। और यदि वह अभय देकर वैसा ही आचरण भी करता है, तो प्रजा का धर्मानुसार पालन करने के कारण वह सबको सुख देने वाला समझा जाता है। प्रजापति मनु ने गुणों की दृष्टि से राजा को माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यमरूप बताया है। प्रजा पर प्रेम रखने के कारण वह राष्ट्र का पिता है। वह प्रजा का पालन करता है और दीन दुखियों की भी सुध लेता रहता है, इसलिए माता के समान है। प्रजा का अनिष्ट करने वालों को वह अग्नि के समान जलाता रहता है और यमराज के समान दुष्टों का दमन करता है। अपने
प्रीत भाजनों को धन देने के कारण वह कुबेर के समान है, धर्मोपदेश देने के कारण गुरु है और प्रजा की रक्षा करने के कारण रक्षक है। जो राजा अपने गुणों से सब नागरिकों को प्रसन्न रखता है, उसके राज्य का कभी नाश नहीं होता। जिसे पूर्ववासी और देशवासियों को प्रसन्न रखने की कला आती है, वह राजा यही लोक और परलोक में सुख पाता है। जिस राजा की प्रजा सर्वदा करके बाहर से पीड़ित और तरह तरह के अनर्थों से दुखी रहती है, उसे जरूर ही नीचा देखना पड़ता है। इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवर में कमलों के समान विकसित होती रहती है, वह सब प्रकार के पुण्य फलों का भागी होता है और स्वर्गलोक में भी सम्मान पाता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मदत्त से इस प्रकार कहकर उसकी आज्ञा ले वह चिड़िया स्वेच्छानुसार चली गई। इस प्रकार मैंने तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी के संभाषण का प्रसंग तो सुना दिया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या कोई ऐसी मर्यादा भी है जिसका किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए? आप सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, मनुष्य को सर्वदा विद्यावृद्ध, तपस्वी, शास्त्रज्ञ और सदाचार निष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। यह बड़ा ही पवित्र कार्य है। तुम जैसा भाव देवताओं में रखते हो, वैसा ही ब्राह्मणों में भी रखो। ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं तो मनुष्य को बड़ा सुयश मिलता है, और वे अप्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। ब्राह्मण प्रसन्न रहें तो अमृत के समान होते हैं, और कोप करने लगे तो साक्षात विष हो जाते हैं।